नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। यूपी में मिशन 2022 का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियों ने चुनाव की रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है। यूपी में जहां जातिगत समीकरण को साधने की कोशिशें हो रही हैं, तो वहीं बीजेपी ने विकास के साथ साथ सुरक्षा का मुद्दा भी चुनावी रणनीति में शामिल कर लिया है। दंगा मुक्त और माफिया मुक्त यूपी का नारा दिया है। क्या 2022 के चुनाव में बीजेपी का ये मुद्दा विपक्ष पर भारी पड़ेगा? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए कि कैसे अमित शाह और सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में योगी सरकार के एक्शन के आंकड़े कहते हैं कि अपराध मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। मिशन 2022 का आगाज हो चुका है। 4 साल में यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। योगी राज में यूपी में गुंडा राज और माफिया राज की कमर टूट चुकी है। यूपी में बदमाशों और माफियाओं का खौफ खत्म हो चुका है। यूपी दंगा मुक्त और माफिया मुक्त हो चुका है। यूपी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने इसी अंदाज में योगी सरकार की तारीफ की। माफिया घूमते थे या नहीं घूमते थे, बताओ भाई। घूमते थे या नहीं घूमते थे? जोर से बोलो, घूमते थे या नहीं घूमते थे? कोई दिखाई पड़ता है क्या? हिम्मत है किसी की? उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश को भू माफियाओं से मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश की माता और बहनों को सुरक्षित रूप से जीने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार। विकास के साथ साथ सुरक्षा के मुद्दे पर भी बीजेपी ने 2022 के चुनाव के लिए अपनी रणनीति तय कर दी है, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने माफियाओं पर कार्रवाई के आंकड़े भी बताए हैं और कहा है कि योगी सरकार ने यूपी में माफियाओं की अरबों की संपत्ति जब्त की है और लूट डकैती हत्या की घटनाओं में कमी आई है। 1574 करोड़ की माफियाओं की संपत्ति जब्त कर ली गई है और लूट डकैती हत्या ये सब में 50% से लेकर 28% की कमी दर्ज है। ये आंकड़े यूं ही नहीं दिए गए, ये एक्शन जमीन पर भी पिछले 4 सालों में दिखे। जिन माफियाओं का खौफ पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक था, उनकी संपत्ति या तो जब्त की जा चुकी है या फिर उन पर बुलडोजर चल चुका है। जिन माफियाओं पर योगी सरकार का हंटर चला है, उनमें मुख्तार अंसारी गैंग के 244 सदस्यों पर कार्रवाई, अतीक अहमद गैंग के 79 गुर्गों की संपत्ति जब्त, कुंटू सिंह गैंग के 43 सदस्यों पर कार्रवाई की गई है। जनवरी 2020 से मई 2021 तक पिछले 1.5 साल में ही 25 से ज्यादा माफियाओं और बदमाशों पर कार्रवाई की गई है। 25 माफिया की 1128 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 5558 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 22,259 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अपराधियों के 204 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। 515 के खिलाफ 203 मुकदमे दर्ज हैं। 240 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। 67 के खिलाफ गुंडा एक्ट, 148 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और 6 के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि 4 सालों में यूपी में अपराध और माफिया राज पर किस तरह शिकंजा कसा जा चुका है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। यूपी में जहां बदमाश बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देते थे, उनमें भी अब खौफ पसर चुका है, क्योंकि वारदात के बाद बदमाशों का बचना नामुमकिन है। पिछले 4 सालों में कई इनामी बदमाश या तो इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं या खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर चुके हैं। 1 अगस्त की रात ही यूपी के चंदौली में पुलिस ने 4 बदमाशों को इनकाउंटर में गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 पर इनाम घोषित था। बदमाशों और माफियाओं पर जहां योगी सरकार का हंटर चल रहा है, वहीं विपक्ष इसमें भी सियासत करने से नहीं चूक रहा। समाजवादी सरकार में भूमाफियाओं ने और अपराधियों ने प्रदेश को छोड़ दिया था। क्राइम रेट बेहद कम था। आज 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है, भूमाफियाओं का बोलबाला है। आज अपराधी और भूमाफिया मिलकर जमीनों पर कब्जा कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में
उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने में सफलता निश्चित तौर पर पाई है। लूट, डकैती, हत्या जैसे जो संगीन अपराध हैं, उन अपराधों में 50% तक गिरावट आई है। बड़े पैमाने पर भू माफियाओं से सरकारी जमीनों को मुक्त कराया गया। विपक्ष भले ही इसे चुनाव से जोड़कर देख रहा है, लेकिन यूपी में योगी सरकार ने पिछले 4 सालों में माफियाओं और बदमाशों पर जिस तरह कार्रवाई की है और जनता में सुरक्षा का भरोसा पैदा किया है, उससे चुनाव में पार पाना विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा करने के लिए कि वाकई में उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है, और कम हुआ है तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनावों में एक बड़ा रोल जो है ये निभाएगा। डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी यूपी के, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे। लेकिन सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपसे सवाल, यहाँ तो गृह मंत्री से शाबाशी भी मिल गई और चुनाव का एजेंडा भी तय हो गया कि यूपी में अपराध और माफिया पर लगाम लगी है। प्रियंका गांधी तो इसी मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाती रहती हैं कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, यूपी में अपराध बढ़ रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? किसके आंकड़े सही हैं? किसका दावा सही है? दिनाज जी, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि किसके आंकड़े सही हैं, किसका दावा सही है। 1 मिनट के लिए प्रस्तुत से अलग हट करके कहिए, तब आपको याद आएगा कि इस वक्त जो लखीमपुर में चीरहरण किया गया था जिस बेटी का, अनीता का और ऋचा सिंह का, और जिस हाथरस में जिस बेटी को पेट्रोल डाल करके जिसकी लाश को पेट्रोल डाल करके जला दिया गया था, दरिंदों ने जिसके साथ बलात्कार किया था, बाराबंकी में हो, गोंडा में हो, गोरखपुर में हो, विक्रम सिंह जी ने विद्वान यहाँ पर पुलिस महानिदेशक पूर्व बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर महिलाओं के प्रति अपराध में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी नहीं हुई हो। रही बात माफिया राज की, तो सच बात यह है कि जिन 2 अपराधियों के नाम ये लोग हमेशा लेते हैं, वो पिछले 12-14 साल विक्रम सिंह जी के समय से जेल के अंदर बंद हैं। चाहे वो अतीक अहमद हो और चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, इन्हीं लोगों ने जेल के अंदर डाला था। वो बाहर कब आए थे? सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 सालों, 4-4.5 सालों में कुछ भी करने में असफल रही है, जिसकी वजह से ये सिर्फ बात बहादुरी कर रहे हैं। इन्हीं के गृह मंत्रालय के आंकड़े, इन्हीं के एनसीआरबी के आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के अपने मंत्रालय के आंकड़े हैं कि अप्रत्याशित वृद्धि एनसीआरबी के आंकड़ों में महिलाओं के प्रति अपराध में हुई है, अपहरण हुई है, लूट में हुई है, चिन्हैती में हुई है, फिरौती में हुई है। और उत्तर प्रदेश में 8-8 पुलिस वालों की हत्या रेडर क्रिमिनल करते हैं और डे लाइट में करते हैं, शरेआम करते हैं। 8 पुलिस वालों को मारा जाना, आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। चलिए, लेकिन आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। ये आंकड़ों की बाजीगरी है या वाकई में स्थितियां जो हैं कुछ बेहतर हुई हैं, या आंकड़ों को अपने हिसाब से पेश कर दिया जाता है, चाहे फिर वो बजट हो या फिर ये अपराध के आंकड़े हों? तो ये जवाब मैं लूं। एक्चुअली अभी तकनीकी दिक्कतों की वजह से अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता है हमारे साथ, आलोक अवस्थी जी, अभी थ्रू होते हैं, उनसे भी इसका जवाब लूंगी। लेकिन पहले मैं चलती हूँ यहाँ पर विक्रम सिंह जी के पास। पूर्व डीजीपी हमारे पास इस वक्त जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विक्रम सिंह। डॉक्टर सिंह, आपसे जानना चाहूंगी, क्या वाकई में आंकड़ों की बाजीगरी मुमकिन है? जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आंकड़ों की बाजीगरी कोई नई चीज नहीं है। वो हमेशा से हम पुलिसकर्मी इसके अभ्यस्त रहे हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि अकाट सत्य होता। मैं केवल आपके सामने अकाट सत्य रखूंगा। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं। पहले मैं सकारात्मक बातें जो पॉजिटिव है, जो कि आपके आंकड़ों से बिल्कुल पुष्टि हो सकती है। इसके पहले जितना संगठित अपराध और माफिया के ऊपर ऐसी ठोस कार्रवाई आज तक नहीं हुई। मैं कहूंगा जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, कुंटू सिंह और मदन सिंह बद्दो आदि के नाम लिए जा रहे हैं, इनके ऊपर जो प्रभावी कार्रवाई हुई है, 1200 से ऊपर की करोड़ की संपत्ति इनकी अटैच की गई है। इसके अलावा इनकी संपत्तियों के ऊपर जो नाजायज बुलडोजर चला है, ये एक अभूतपूर्व और इसके पहले न भूतो भविष्य में नहीं कहूंगा, क्योंकि आगे बहुत स्कोप भी है काम का। और ये एक संतोष का विषय है कि एटीएस और एसटीएफ के माध्यम से इनकी कमर तोड़ी गई है। और ये बहुत कड़ा संदेश गया है कि सरकार किसी भी माफिया के प्रति उदार दृष्टिकोण नहीं अपना रही है। लेकिन जहां पर और सुधार की जरूरत है, गुंडा एक्ट के फिगर्स तदनुसार बहुत कम है। इसके अलावा थाने स्तर की रिश्वत, थाने स्तर पे एफआईआर का न लिखना, थाने स्तर पे थाना अध्यक्ष स्तर पे
अमानवीय व्यवहार करना, इस चीज जी। के ऊपर पुलिस के नेतृत्व को प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि अभी भी अपेक्षित। चलिए आलोक अवस्थी जी, यहाँ पर पूर्व डीजीपी तो कह रहे हैं कि बहुत हुआ है, मतलब थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, निश्चित तौर पर उसे उत्तम और सुरक्षित प्रदेश तो नहीं कहा जा सकता। आप आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार भी आपकी और राज्य की भी आपकी, तो जो मनाए वो पेश कर दीजिए, लेकिन हकीकत इससे इतर है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं, उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले सुरक्षित नहीं। जिन 2 अपराधियों का नाम लेकर आप छाती पीट रहे हैं, वो तो किसी और ने जेल के अंदर भेजे थे। देखिए, विक्रम सिंह जी को हमारी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, और एक बहुत ही जिनका नाम हुआ था ऐसे डीजीपी उत्तर प्रदेश के रहे हैं। मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने से पहले किस तरीके का प्रदेश का पहचाना जाता था। अपराधियों का प्रदेश कहा जाता था और हर दंगाइयों का प्रदेश कहा जाता था। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं होने दिया। जिन्होंने दंगा करने का प्रयास किया, उनकी संपत्तियों को कुर्क करके जो नुकसान करने का प्रयास किया, उस नुकसान की भरपाई हमने दंगाइयों से करी है। जो अपराधियों की वजह से जनता आतंकित थी, आज वही अपराधी स्वयं आतंकित होकर के जेलों के अंदर है या फिर जो है सरेंडर कर रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी का एक जो है कठोर जो उनका एक निर्णय था कि अपराधियों से कोई समझौता नहीं होगा, हमने उस पर किया है। ये जो राजपूत जी कह रहे हैं, पूछिए, ये 1574 करोड़ रुपए की जो संपत्तियां हमने जब्त करी है और जो ध्वस्त करी है, ये क्या ये भले आदमी थे? जो 139 से अधिक का अपराधी मारे गए हैं और 3196 अधिकारी ये जो अपराधी हैं घायल अवस्था में जेलों में बंद हैं। क्या ये जो है दूसरी सरकार में आए हुए थे? ये जो 42,000 लोगों पे हमने गैंगस्टर लगाया है, जिनकी संपत्तियां कुर्क की जा रही है, क्या वो अपराधी जो है नहीं है? सुरेंद्र राजपूत जी, लोगों पे हमने एनएसए लगाया है। अपराधियों की संपत्ति कुर्क करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, दंगों को रोकना, ये सब कुछ इनकी सरकार ने किया है। पिन्ना जी, एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया आपके आलू की बात पर। मित्र हैं, कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। जुम्मन कहेंगे तो इनको थोड़ी सी और खुशी मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि साहब बड़ी प्रभावी कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक जगह जहां से मुख्यमंत्री जी स्वयं है, वहां पर एक विधायक है अमरमणि त्रिपाठी, नाम लेकर के कहता अपनी पत्नी की हत्या का आरोपित है। सबसे पहला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके बैठा किया। सुन लीजिए एक मिनट, उनकी पार्टी आज हम आपके पूरी बात करने दीजिए। आलोक जी, आपके पास जवाब लेने आऊंगी, सुरेंद्र जी को आरोप तो लगाने दीजिए। जी परेशान हो गए। वो अमरमणि त्रिपाठी की को बगल में विक्रम सिंह जी जानते हैं उस अमरमणि त्रिपाठी को, कैसे उसने रास्ते में अपनी पत्नी की हत्या की थी और कितने भूमाफियाओं का वो वांछित आरोपी है। उसको बगल में बैठा करके माफिया राज के खिलाफ आदरणीय योगी जी भाषण दे रहे थे। सुबोध कुमार सिंह की हत्या जब बुलंदशहर में हुई तो उनके हत्यारों को जब वो छोड़े गए हैं, जमानत पे आए हैं, तो कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के लोग फूल माला पहना करके स्वागत करने में सबसे आगे थे, वो भी आपके सामने है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में महिलाओं के प्रति आलोक जी जल्दी से जवाब दें, उसके बाद अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए हैं, उनसे भी सवाल पूछूंगी। जी मैं दूसरी बात, देखिए, कांग्रेस की पार्टी जो है जनता ने नकार रखा है उत्तर प्रदेश में सरकार में तो है भाई, कांग्रेस पिछले दरवाजे से सत्ता में आते हैं, ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार में शामिल हो जाते हैं, ये समाजवादी पार्टी की सरकार। अरे आप बोल चुके हैं, राजपूत जी बोल चुके हैं, मेरा नाम पुकारा गया है, मैंने आपको बोलने दिया था ना, मैंने मेरे बारे में। सुरेंद्र जी जरा से जवाब तो ले लें, बताइए अपराधियों के साथ आपके नेता मंच साझा करते हैं, आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, ये अखिलेश यादव की पार्टी के साथ सरकार में सहयोगी थे और अखिलेश यादव की पार्टी अपराधियों की पार्टी के नाम से जानी जाती थी। आपको पता है, गायत्री प्रजापति उन्हीं सरकार के मंत्री थे। एक अबोध बालिका के साथ बलात्कार करने के जुर्म में आज 4 साल से जेल के अंदर है। ये उसी सरकार के साथी थे। उसी सरकार में तंजील अहमद जो है सर्किल अफसर की हत्या कर दी गई थी बदमाशों के द्वारा। जो जियाउल हक जो है सर्किल अफसर थे प्रतापगढ़ के अंदर, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। इनके बहुत बड़े प्रतापी नेता थे जिन्होंने मथुरा में जो है। चलिए अनुराग भदौरिया जी, आलोक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस अपराधियों की साथी थी, आपकी पार्टी तो गुंडाराज कर रही थी, आपकी पार्टी तो खुद अपराधियों से लिप्त थी, आरोप लग रहे हैं।
ऐसे में क्लीन चिट लेकर जा रहे हैं। वापस करने वाले लोग हैं, मुकदमे वापस करने वाले लोग हैं। मैं बोल लूं, इनको सजा दिलाई है हमने। बहुत देर बाद जुड़ा हूँ। देखिए, वो इस सभी जानते हैं कि अपराध की घटना और अपराधी पार्टी और गुंडा राज आज भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से अपराधी की तरह भारतीय जनता पार्टी के चाहे मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, और इनके चाहे 114 विधायक हो या 20,000 इनके कार्यकर्ता हो, जिनके ऊपर इन्होंने आपराधिक मुकदमे हटाए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपराधिक सरकार कौन है। एक बात। दूसरी बात, इनके मुख्यमंत्री के मंच पे गब्बर सिंह और अभी अमन मणि त्रिपाठी कौन कौन वहाँ पे अवार्ड लेते नजर आते हैं। मतलब मुख्यमंत्री के बगल में क्रिमिनल बैठते हैं। अरे आदमी अहमद कौन है? सरेआम हो रहा है। किसके नेता आदमी अहमद? सरेआम पुलिस वालों को थप्पड़ मारा जा रहा है, तभी सरेआम पुलिस वालों का इनकाउंटर हो रहा है, तभी सरेआम यहाँ पे बम पिस्तौल चुनाव में यही कांग्रेस के जो नेता है मुख्तार अंसारी कौन थे? ये उनको पंजाब में क्यों बचाना चाह रहे थे? इसलिए डॉक्टर विक्रम सिंह जी से भी पूछ लो जरा। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, भू माफिया राज मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आप बतौर पूर्व डीजीपी किस तरह से आंकेंगे? अगर मैं 10 में से नंबर देने को कहूं और उनकी पूर्वकालीन सरकारों के मुकाबले तुलना करने को कहूं, तो आपको क्या लगता है? अरे अभी की बात कर लीजिए ना, अभी महिलाओं का चिरण हो रहा है सरेआम, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं? अगर राजनीतिक मित्र मुझे मौका देते हैं उसके पर चर्चा क्यों नहीं? क्यों नहीं यहाँ पे सरेआम बालू यहाँ गोला बारूद चली, उस पर चर्चा क्यों नहीं? थप्पड़ मारा जा रहा है पुलिस वालों को, उस पर चर्चा क्यों नहीं? देखिए, जो गुंडागर्दी सड़कों पे करते हैं, थाने से छुड़वा दिया जाता है, अपराधी को थाने से पुलिस वाले छोड़ देते हैं, क्यों नहीं? बीजेपी के नेता थाने में घुस जाते हैं, घुस के छुड़वा ले जाते हैं अपराधी को, उस पर चर्चा क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गुंडा राज, जंगल राज तांडव चल रहा है, चाहे थाने के हो, चाहे पुलिस प्रशासन का। देखिए एक सेकंड आलोक जी भदौरिया साहब, और एक मिनट सुनिए तो सही। एक अगर यूपी के पूर्व डीजीपी यहाँ मौजूद हैं, जरा उनसे भी उनकी राय ले लेना। उनको क्या लगता है प्रदेश में कानून व्यवस्था कहाँ पहुंची है? डॉक्टर विक्रम सिंह, एक छोटी टिप्पणी आपसे, फिर इन दोनों से बात करूंगी। आंकड़ों के ऊपर छोड़े, जो फैक्ट है, जो प्रूवन है, जो पब्लिक डोमेन है, हम केवल उसकी बात करते हैं। माफिया संगठित अपराधियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई न मैंने देखी न आपने देखी होगी, और मैं नंबर ज्यादा देता, लेकिन उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर कांड, हाथरस कांड और सुबोध कुमार सिंह इंस्पेक्टर की हत्या और विकास दुबे कांड अगर न होते तो नंबर ज्यादा होते। आज आपने 10 में अगर ग्रेडिंग करने को कहा है, तो आज मैं 7.5 आउट ऑफ 10 की ग्रेडिंग करता हूं, जो कि एक बहुत ही अच्छा फिगर है, क्योंकि एक ईमानदारी है शासन प्रशासन में। वो मैं कह रहा हूं कि ये ईमानदारी थाने स्तर तक नहीं पहुंची है, पुलिस अधिकारी स्तर तक नहीं पहुंची है, जो कि अगर होती तो हम आसमान के तारे तक तोड़ गिरा सकते थे। चलिए, तो सुरेंद्र जी, डॉक्टर विक्रम सिंह जी की तो आप ही बहुत तारीफ कर रहे थे अभी, आपने बताया कि कितने मशहूर। और हाँ, एक सेकंड भदौरिया साहब, आपके पास भी, चलिए आपके पास भी, ठीक है, पहले आपके पास आ जाती हूँ। चलिए, 10 में से 7.5 नंबर दिए हैं, आप बताइए। वो तो कह रहे हैं कि थाना स्तर पर दिक्कत है, बाकी सब कुछ नियत नेक है। इन्हीं के आईएएस अधिकारी ने, कई सम्मानित नागरिकों ने समाजवादी पार्टी को आउट ऑफ 10 दिया था, 9.5 और 9.8 और आउट ऑफ 10 दिया था, क्योंकि समाजवादियों ने यहाँ पे विकास की राजनीति की थी। जो एक्सप्रेस वे बनाया था समाजवादियों का है, किसी उसके ऊपर सभी जात धर्म के लोग उस एक्सप्रेस वे पे अपराध रुके कि नहीं, ये बड़ी बात है ना साहब। महिला सम्मान, मेरा आज का मुद्दा एक्सप्रेस वे नहीं है, आज का मुद्दा है गिरता हुआ अपराध का ग्राफ, जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लगातार चढ़ रहा था। देखिए, मुझे बिल्कुल हमारे यहाँ पे अपराध नाम की कोई चीज थी नहीं। यहाँ तो सरेआम चिरण हो रहा है, यहाँ सरेआम महिलाओं का, आपने देखा बच्ची का उससे बिना परमिशन ले माँ बाप का। और जो अच्छा, लड़कों से जवानी में गलतियां हो जाती थी, तब तो अपराध था ही नहीं साहब, तब तो लड़कों से जवानी में भूल हो जाती थी। जी आलोक जी, जवाब दें। जवानी तो नहीं बोला, आप ही गलत बोल रहे हैं, आप ही लग गए बीजेपी की चापलूसी करने। जी आलोक जी, बोला था क्या उन्होंने? बोला था मैं अपनी बात कह पाऊंगा, मैं उनके ऊपर बात नहीं कह सकता, क्योंकि वो बोलते रहे, लगातार मेरी बात नहीं जा पाई लगातार। चलिए ठीक है, लड़कों से गलती हो जाती थी, बच्चों से गलती हो जाती थी, ठीक है, ये बोला था कि नहीं बोला था? ठीक है, जवानी वापस लेती हूँ। मैंने आपसे कहा क्या गलती होती है, ये नहीं बोला था कि अनुराग भदौरिया जी भूल जाते हैं कि आप शब्दों की मर्यादा। चलिए ठीक है ना, आलोक जी जवाब दें, ये गलत बात है। अरे भाई, तो बोलना बंद कराइए। मैंने शब्द वापस लिया ना, आप आगे बात करिए ना। आपको दिक्कत क्या है? गुंडाराज पार्टी आपको कहा जाता था तब। अगर आपके डेटा जो आपके हक में नहीं जा रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या है? आलोक जी, आवाज उठाइए,
जवाब दीजिए। ये लगातार बोलेंगे, मेरी को आवाज सुनाई पड़ रही है, मैं बोल नहीं पाऊंगा। अनुराग जी जवाब ले लूं या नहीं, या सिर्फ हवाबाजी करनी है? जवाब ले लूं या नहीं? आलोक जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं है, आप कुछ भी कहते रहिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं है आपके राज्य में। देखिए, आप स्वयं महिला हैं और आपने इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार भी देखी है, औरों ने भी देखी है। परसेप्शन क्या था? समाजवादी पार्टी में कहा जाता था कि खाली अपराधियों और दंगाइयों की पार्टी है। मैं सिर्फ 2 उदाहरण दूंगा, अधिक नहीं। इन्होंने बम विस्फोट करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे, और जो आज हमारे डीजीपी विक्रम सिंह जी बैठे हैं और ब्रजलाल उस समय एडीजी एलओ थे, उनके खिलाफ एफआईआर इसलिए करी थी, मुकदमे किए थे 40 सिपाहियों के खिलाफ कि आपने तुष्टिकरण की नीति में आप दंगाइयों को छोड़ दो, इन आतंकवादियों को छोड़ दो। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे, उनको हमने पैरवी करा के सजा दिलवाई है। आज वो आतंकवादी जो है आजीवन कारावास की सजा पा चुके हैं। तो ये तो आतंकवादियों को छोड़ने का काम करते थे, अपराधियों को पुष्टिकरण कांग्रेस की राजनीति में अभी हमने देखा है, उत्तर प्रदेश के लिए जो राजनीतिक एजेंडा अभी कांग्रेस जो बनाती हुई नजर आ रही है, उसमें अपराध का मुद्दा जोर शोर से उठा रही हैं प्रभारी कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, लगातार उस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही हैं। ऐसे में बीजेपी जब बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेल रही है कि हमारे यहाँ तो अपराध कम हुआ है, डेटा भी दे रही है, वो कह रही है कि भय मुक्त और अपराधी मुक्त और माफिया मुक्त सरकार दी है, तो ऐसे में कांग्रेस का एजेंडा कहां ठहरता है? जब आदमी सत्ता जब लगातार फ्रंट फुट पर खेलने लगती है तो उससे बॉल मिस हो जाती है और विकेट कीपर यानी जनता उसको बोव कर देती है, स्टंप कर देती है। पिनाकी जी, आप एक चीज को जान लीजिए, अभी ये विक्रम सिंह जी ने कहा कि भाई 10 में से 7.5 नंबर, अभी 250 अधिकारी थे वो जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग, विक्रम सिंह भी बड़े पेशेवर और एक अच्छे पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन पुलिस अधिकारियों से हमें नंबर नहीं चाहिए, नंबर हमें जनता से चाहिए। विक्रम सिंह जी के वोट की भी कीमत जनता ने दे रखा है, और हमारे भी वोट की कीमत 0 नंबर दे रखा है। नंबर 1 राहुल गांधी को 0 नंबर देकर के यहाँ से भगाया है। ये देखिए, और आपका खाता भी नहीं खुलने दिया है पंचायत चुनाव तरीके से बहस हो तो ये उचित नहीं। तो पंचायत के चुनाव में आलोक जी आपका फिर तो अगर उसी से नतीजे तय करने हैं, उसी से अच्छा काम तय करना है, तो फिर आप कहां ठहरते हैं आलोक जी? बहरहाल यहां पर सभी के अपने अपने तर्क थे। सुरेंद्र राजपूत जी को भी सुना आपने कांग्रेस की तरफ से, अनुराग भदौरिया को सुना आपने समाजवादी पार्टी की तरफ से, और आलोक अवस्थी जी ने अपनी बात रखी, और डॉक्टर विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ पूर्व डीजीपी जो थे अपनी बात रख रहे थे। लेकिन देखिए, ग्राउंड जीरो पर, आंकड़े कुछ भी कहें, ग्राउंड जीरो पर जनता जानती है कि वाकई में वो उत्तर प्रदेश में खुद को महफूज करती है योगी राज में, या कहीं ना कहीं उसे असुरक्षित भाव अब भी नजर आता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।